एक बात तय है कि एमआईएम हमेशा इक़्तिदार के पीछे भागती है। ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस हमको बुला ले, हम कांग्रेस के कदमों में पड़ जाएं, लेकिन कांग्रेस का शायद मूड नहीं है अभी इनको लगा लेने का, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं दिल्ली के अंदर वो बड़े सख्त नाराज़ हैं इन लोगों से कि सारे हिंदुस्तान में फिर के इन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस के इलाकों में अपने उम्मीदवार को खड़ा करे, मुसलमानों को इन्होंने कांग्रेस से बज़न किया, यहाँ तक कहा कि कांग्रेस को म्यूजियम में रख दो, कांग्रेस दोबारा आने वाली नहीं है। ऐसे तमाम बयानात ये दे के बीजेपी को जिताते रहे, बीजेपी को कामयाब बनाते रहे। ये बात राहुल गांधी के दिल और दिमाग में बैठी हुई है। कोई भी अगर उनके सामने असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी या एमआईएम का नाम लेता है तो उसको कहते हैं कि सामने से उठ के चले जाओ, इन लोगों का नाम मत लो। बहरहाल तो दिल्ली से तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। अब मुकामी तौर पे अभी जो आरएसएस का टिल्लू है, जो इन्होंने कहा था, अब ये आरएसएस के टुल्ली के हाथ पैर दबाते रहेंगे, अन्ना अन्ना बोल के इसको लेके चलेंगे और उसके बाद बोलेंगे गलती हो गई थी, इलेक्शन का था, बोलते एक दूसरे को, इस किस्म की बातें करेंगे। उसके बारे में करके जो है इससे काम निकालने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला रेवंत रेड्डी इन लोगों को ना लगा लें, इन लोगों को अछूत की तरह दूर रखे। और ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, यही वजह है कि इनके पास ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई सेंट्रल एजेंसीज इनके ऊपर धावा नहीं करती। आज आज़म खान साहब की यूपी इतने बड़े लीडर हिंदुस्तान के, आज बीवी बेटा आज़म खान साहब 3 सेपरेट जेलों में पड़े हुए हैं, 7 साल की सज़ा हो गई, उनका मेडिकल कॉलेज खींच लिया गया, उनके प्रॉपर्टीज़ को खींच लिया गया। तो ये नहीं चाहते कि इनका हाल आज़म खान साहब की तरह हो, इसलिए ये हुकूमत के पैरों में पड़े रहते हैं। शायद मुसलमानों को कुछ मिले ना मिले, इनको मिला तो बस है, इनकी हुकूमत चली तो बस है। आपने देखा हालिया दिनों में बिल्कुल बेफजूल लोगों को आपने लाके इलेक्शन के अंदर टिकट दिया, बोले नौजवानों को देंगे। चार मीनार में किसको दिया आप लोगों ने देखा, एक ज़ईफ़ आदमी को चलना नहीं आ रहा, आप टिकट दिए। और जाफ़र हुसैन महराज को नामपल्ली से निकाल के याकूतपुरे में लाके मुसल्लत कर दिए। एक कारपोरेटर जिसको कोई नहीं पहचानते लिया कि बहादुरपुरे में आप दे दिए। तो इसमें नौजवान पढ़े लिखे लोग कहाँ आए? आप तो बोले हम एजुकेटेड लोगों को, नौजवानों को टिकट देने वाले हैं। बहरहाल ये बोकसिंग करके, बेईमानी करके अमजदुल्ला खान जैसे एक हरकती नौजवान को आपने इलेक्शन में हराया, फिरोज़ खान जैसे काम करने वाले एक इंसान को आपने इलेक्शन में बोकसिंग के ज़रिए हराया। हैदराबाद की अवाम ने साबित कर दिया कि वो अब एमआईएम से ऊब चुकी है, बेजार हो चुकी है, जिसके नताइज, जिसके काउंटिंग वोट का जो शेयर है वो तमाम आप लोगों के सामने हैं कि इतनी अवाम एमआईएम से आज नाराज़ है, इनके ख़िलाफ़ में अपने वोट का इस्तेमाल की है। इससे आने वाले दिनों में एमआईएम के लिए एक वार्निंग है, अभी एमपी इलेक्शन करीब है, कि अवाम के जो मसाइल हैं, हकीकी मसाइल, ये नल लाइट ड्रेनेज मोरी नहीं, अवाम के जो बीमार हैं उनका इलाज, जो बेहद गरीब है उनको राशन, बच्चों की तालीम, ये तमाम चीज़ें अगर एमआईएम नहीं करेगी तो मैं तो ये कहूँगा कि आने वाले दिनों में एमपी की सीट भी असदुद्दीन की चली जाएगी और वो हैदराबाद के अंदर यहाँ पे ही अवाम की काम करते हुए नज़र आएंगे। हिंदुस्तान में फिरना इनका बंद हो जाएगा। अवाम से कहूँगा आने वाले दिनों में एमपी इलेक्शन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इनके खिलाफ वोट का इस्तेमाल करें। इनको हिंदुस्तान में फिर के नफ़रत फैलाने और बीजेपी की मदद करने से रोकना हैदराबाद की आवाम का काम है। हैदराबाद की आवाम इनको रोकें, इनको हैदराबाद में बिठाएं। हिंदुस्तान के माहौल को पुरअमन रखने के लिए बीजेपी और एमआईएम को इक़्तिदार से हटाना बेहद ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। केसीआर ने जो मसाजिद को शहीद किया वो प्री प्लान किया। कांग्रेस एमआईएम का मिलना पहली चीज़ तो एक नामुमकिनात में से है, ये बात आप लिख के रख लें। नहीं मिली, कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है मंजिस की। अगर ये जाके भी उनके ख़दमों में भी गिरें तो कांग्रेस इनको लगाने वाली नहीं है। रही दूसरी बात मस्जिदों का शहीद होना, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है रेवंत रेड्डी से कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेंगे जिससे कोई मस्जिद को नुकसान पहुँचे। चूँकि इलेक्शन कैंपेन में भी वो बार बार बोलते रहे कि जो मसाजिद शहीद हुए, क्या असदुद्दीन अवैसी आपने उसके ऊपर एहतजाज किया? क्या वो पूछते रहे हमेशा। तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मुसलमानों ने उनको वोट दे के कामयाब किया। कांग्रेस को हम लोगों ने निकल के कांग्रेस का साथ दिया।
तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई मस्जिद शहीद हो। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इससे आवाम का बहुत फ़ायदा होगा, ये 6 गारंटी से फ़ायदा होगा और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, मुसलमानों को फ़ायदा ही होगा। क्योंकि कांग्रेस को अंदाज़ा है कि ये जो हुकूमत आज जो आई है वो मुसलमानों के वोटों से आई है। अज़ला में, डिस्ट्रिक्टों में मैं भी गया हूँ, कैंपेन चलाया हूँ, तो कांग्रेस को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि मुसलमानों के वोट हमारी कामयाबी के जो है ज़ामिन बने हैं। तो वो मुसलमानों को टीज़ नहीं करेंगे तो फिर उनका इक़्तिदार 5 साल के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान फिर उनको हटा देगा। तो और वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनको इक़्तिदार पे रहना है। तो कांग्रेस ने जो पहले जो गलतियाँ की थी उन गलतियों को वो सुधारे और आने वाले दिनों में ऐसे कोई गलती ना करे, मुसलमानों की कोई दिल आज़ारी ना करे, मुसलमानों की इबादतगाहें, मदरसों की हिफाजत करे और सुकून के साथ मुसलमानों को अमन और चैन से रहने का मौका दे, ताकि आइंदा दिनों में भी कांग्रेस की हुकूमत दोबारा फिर मुंतखब हो और चलती रहे। दिल्ली में भी इसी तरीके से काम करेंगे तो आने वाले दिनों में दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि हमको असदुद्दीन अवैसी को हैदराबाद में रोकना होगा। अगर हम हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी को नहीं रोकेंगे, वो फिर सारे हिंदुस्तान में फिर के हिंदुओं को मुत्तहद करेंगे अपने तकारीर से और थोड़े थोड़े वोट काट कर कहीं भी अभी राजस्थान में जाके इलेक्शन लड़े, 588 वोट लिए, 588 वोट। यहाँ से अकबरुद्दीन अवैसी अपने कैंपेन में से निकल के जाके वहाँ पे तकरीर करके आए, वहाँ पे एक हिंदुता का उम्मीदवार कामयाब हुआ 550 वोट से। और वो निकल के कह रहा है कि जितने दुकानें हैं गोश्त के, खाने के, सब बंद करो, तुम्हारे पास लाइसेंस है क्या? अभी वो ओद भी नहीं लिया लेकिन निकल के मार्केट के अंदर हंगामा कर रहा है वो। वहाँ पे अकबरुद्दीन अवैसी जाके आए। क्यों जाके आए? कि इनके हल्के में कंपटीशन नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। यही वजह है कि वो निकल के राजस्थान जाके आए। अगर अकबरुद्दीन अवैसी के एरिया में चंद्रानगुट्टे में सख्त मुकाबला होता तो ये निकल के राजस्थान नहीं जाते। तो मैं मुसलमानों से अपील करूँगा, इन लोगों को हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने के लिए 200-500 वोटों के लिए जाके बीजेपी को जिताने से रोकने के लिए इनको हैदराबाद के अंदर ही पार्लियामेंट की सीट इनकी रोक दें, ताकि ये हैदराबाद के अंदर ही बैठ जाएं और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को अमन व सुकून से जीने का मौका फराहम हो और बीजेपी का इक़्तिदार ख़त्म हो, कांग्रेस का और इंडिया अलायंस का इक़्तिदार हिंदुस्तान के अंदर आए। चूँकि असदुद्दीन अवैसी इंडिया अलायंस के भी ख़िलाफ़ है। अब ये नहीं पता चलता कि ये ही में है या शी में है, ये ना ही में है ना शी में है, ना ये अपोजिशन में है ना ये हुकूमत के साथ है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ है, ना अपोजिशन पार्टीज़ में है, ना ये बीजेपी के, ये बीआरएस के साथ, बीजेपी के साथ एक अलग दुकान लगाए हुए हैं अपनी। तो लिहाजा इनको यहीं बिठाया जाए ताकि ये जाके दूसरे स्टेटों में वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और वहाँ की जो स्टेट में जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ ये जाके साजिश ना कर सकें बीजेपी की ईमा के ऊपर। तो इनको यहाँ पे हैदराबाद में रोकना बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम एमपी इलेक्शन बहुत ज़ोर से, अवाम आज जाग चुकी है, अवाम के अंदर एक तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए समझ रही है अवाम कि इनका क्या रोल है, ये क्या काम कर रहे हैं और इनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये इनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर जो है बीजेपी आ रही है। ये जाके वहाँ पे 500,000 वोटों के लिए ये जो है क्यों जाके खड़े हो रहे हैं वहाँ पे, ये अवाम समझ चुकी है। लिहाजा ये बीजेपी के एजेंट को रोकना हैदराबाद की अवाम की ज़िम्मेदारी है। हम इनके ख़िलाफ़ वोट करेंगे, इनको यहाँ रोकेंगे, इनको हैदराबाद के अंदर हराएंगे ताकि वो यहाँ बैठें एक जगह और वहाँ के मुसलमान सुकून से रहें। देखिए वो हम करे का ज़माना चला गया। कांग्रेस ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मैनिफेस्टो दिया, वहाँ से आ रहा, दिल्ली से, कर्नाटक में दिया, राजस्थान में दिया, मध्य प्रदेश में दिया, सब जगह दिया, तेलंगाना में भी दिया और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिए। ये पुराना ज़माना चले गया कि हम बोल के दिलाए, ये ख़त्म हो गई फिल्म में। अब ये नहीं चला सकते फिल्म में, ये गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही और ये लोग भी बैठ के फिरेंगे, इनकी औरतें भी बैठ के सफ़र करेंगी ना उसके अंदर। हाँ, जो मुखालिफत करते थे अब पूरा फ़ायदा उठाएंगे। क्या नहीं, हम सिलेंडर 1100 रुपये में लेते बोल के थोड़े ही बोलेंगे, एम वाले भाग रहे हैं। आपसे पहले वो लोग लाइन में खड़े हुए वहाँ पे KYC करवाने के लिए गैस का। लिहाजा ये इनको कराए उन्हों कराए नहीं है। कांग्रेस 6 गारंटी दे के ऐलान करके आ रही है, तो अब इनका ख़त्म हो गया और
ये जो शादी मुबारक या दूसरे चेक्स हैं, इसके लिए भी मैं रेवंत रेड्डी साहब को कहूँगा कि इनके एमएलएस के हाथ से नहीं बटाना, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि सदर मोहतरम की हिदायत पे हम बांट रहे हैं। मिठाई की दुकान पे नाना के फातिहा, माल गवर्नमेंट का हाथ लगा के देखे जो है हम दिए जैसा। तो वो भी मैं रेवंत रेड्डी साहब को बोलूँगा कि कलेक्टर ऑफिस में या गांधी भवन में उनके ऑफिस में जो है ये चकों को दिया जाए कांग्रेसियों के हाथ से। इनके एमएलए को भी बुलाया जाए जो कोने में बैठा हुआ रहेगा। देना तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट दे रही। इनके एमएलए को जो है वहाँ बाजू कोने में कचरे में बिठाओ, ताकि जो आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। बांट रही गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देना हर चीज़, तो इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाती है। हम दिए हम दे रहे हैं ऐसा दिखता है। करोड़ों रुपए शादी मुबारक की इन्हों बांट रहे हैं, वो है गवर्नमेंट के पैसे है। वो इन्हों अपनी जेब से क्या बांटते पैसे? इन्हों आंख का मैल किसी को नहीं देते, दवाखाने में 2 रुपये बिल नहीं कम करते, हाँ मुसलमानों को लाशें नहीं देते। असराविशी दवाखाने में 3-3 हज़ार रुपये लाश पड़ी हुई है तो 3,000 रुपये लेते हुए औरत का वो आता। ऐसे जालिम लोग कहाँ से निकाल के करोड़ों रुपए देते? ये हुकूमत के स्कीम रहते। अब हुकूमत इनके हाथ को नहीं देना। अगर प्रोटोकॉल भी है तो कलेक्टर ऑफिस के अंदर बांटो, वहाँ कांग्रेस के लोग भी पूरे बैठते, कि एमएलए भी इनका आके कोने में बैठता है एरिया का, वो लोग वहाँ बांटते। उन्हें जो है खाली प्रोटोकॉल के तहत बैठा हुआ रहता। ये बात जो है मैं रेवंत रेड्डी साहब को ही बोलूँगा। और इन लोगों का ये जो चलता था हमेशा पुराना, ये पुरानी फिल्म ब्लैक एंड वाइट की इंशाल्लाह मैं ख़त्म कराऊँगा।